खबर है भोपाल से, जहां मंत्री महेंद्र सिसोदिया ने शिवपुरी कलेक्टर को पत्र लिखा है। एसपी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कलेक्टर को पत्र लिखा गया है। पत्र की एक प्रतिलिपि सीधे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी भेजी गई है। तो मंत्री महेंद्र सिसोदिया ने शिवपुरी कलेक्टर को पत्र लिखा है और एसपी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पत्र लिखा गया है। इस पत्र की एक प्रतिलिपि सीधे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी भेजी गई है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, मंत्री महेंद्र सिसोदिया ने एक पत्र लिखा है शिवपुरी कलेक्टर को और एक प्रतिलिपि केंद्रीय मंत्री को भी भेजी गई है। देखिए ऋतु, बड़ा दिलचस्प मामला है। ये मामला प्रशासनिक गलियारों में हो या फिर राजनीतिक गलियारों, सुर्खियां बटोर रहा है। सोशल मीडिया पर भी ये पत्र बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल पत्र लिखा गया है थाना प्रभारियों के तबादले को लेकर, जिसमें एसपी ने प्रभारी मंत्री से अनुमति नहीं ली, उन्हें जानकारी नहीं दी। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जिन नामों पर उनको आपत्ति थी उनके भी तबादले कर दिए गए, उनकी भी पोस्टिंग कर दी गई। इस पत्र की जो प्रतिलिपि उनको भेजना चाहिए थी एक तरह से गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को, लेकिन वो सीधे सिंधिया जी को भेजते हैं। ये सर्वविदित है कि सिसोदिया जी सिंधिया खेमे से आते हैं। कांग्रेस की सत्ता पलटने के बाद वो भाजपा में शामिल हुए और मंत्री हैं। वो इस बात से नाराज हैं कि उन्हें एक जिले में जाते हैं तो प्रोटोकॉल के तहत वहां पे अधिकारी मौजूद नहीं रहते हैं। दूसरी, जिस जिले के वो प्रभारी हैं वहां पे एसपी उनकी बिना अनुमति के, बिना मर्जी के थानों में पोस्टिंग कर देते हैं, तबादले कर देते हैं जिले के अंदर। वो कलेक्टर को इस कार्रवाई के लिए पत्र लिख रहे हैं और साथ ही गुस्सा मुख्य सचिव पर भी, इकबाल सिंह बैस पर भी निकाल रहे हैं कि प्रशासन तंत्र जो है वो निरंकुश हो गया है, सुनवाई नहीं हो रही है। सीएम की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि प्रशासन तंत्र में सुनवाई नहीं होती। कलेक्टर से लेकर एसपी तक उनके पत्रों का जवाब नहीं दे रहे हैं। हालांकि कलेक्टर ने कहा है कि उनसे बात हो गई है और उनकी जो समस्या है उसका समाधान किया जा रहा है। एसपी ने भी इस तरह की मीडिया को जानकारी दी है कि तत्काल में कुछ तबादले किए जा सकते हैं, करना पड़ते हैं। यदि क्या है नियमानुसार किस तरह की अनुमति प्रभारी मंत्री से ली जानी चाहिए उसको वो दिखवा रहे हैं। लेकिन उनका ये पत्र इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि वो सिंधिया खेमे से मंत्री हैं और उन्होंने सीधे सिंधिया जी से शिकायत की है। उनकी जो पत्र लिखा है कलेक्टर को, उसकी प्रतिलिपि एक सिंधिया जी को भेजिए, जबकि उनको मुख्यमंत्री से और गृह मंत्री को उसकी पत्र की कॉपी भेजना चाहिए थी। वैसे तो पत्र लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो चाहते तो मौखिक रूप से भी गृह मंत्री को और मुख्यमंत्री को इससे अवगत करा सकते थे, ना कि विपक्ष को ये मौका देकर कि एक तरह से सरकार पर और उन पर सवाल खड़े किए जा सके और इसको मुद्दा बनाया जा सके। जी बिल्कुल ब्रजेश, क्योंकि मौका तो है कि विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर सके और इसे एक मुद्दा बनाकर बयानबाजी कर सके। क्या अभी तक किसी तरह की बयानबाजी सामने आई है? निश्चित तौर पर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष कह रहा है कि वो तबादलों में भी एक तरह से उन पर कथित रूप से आरोप लग रहा है कि वो लेन देन करते हैं और जब उनकी ये मनमर्जी नहीं चल पाई है इस वजह से वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस ये भी कह रही है कि इनसे मुक्ति जल्द पा लीजिए। जिस तरह से इन्होंने कांग्रेस सरकार में रहते हुए इस तरह के हथकंडे अपनाए थे और सरकार को अस्थिर किया था, वही काम अब वो बीजेपी में करने लगे हैं। तो एक तरह से उन पर भी सवाल उठ रहे हैं, उन पर भी हमले हो रहे हैं। पूरे सिंधिया खेमे पर हमले हो रहे हैं, साथ ही बीजेपी पर भी हमले हो रहे हैं। तो विपक्ष को एक तरह से मौका मिल गया है सियासत करने का और सियासत करना वाजिब भी है, जिस तरह से पत्र लिखा गया है। जी बिल्कुल ब्रजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो मंत्री महेंद्र सिसोदिया ने शिवपुरी कलेक्टर को पत्र लिखा और इस पत्र के बाद प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो गई। विपक्ष भी इस पत्र को लेकर हमलावर और लगातार निशाना साधते हुए बयानबाजी कर रहा है।